गम से निढाल दुखों की मारी अपने ही शौर की धुतकारी अपने बेड पर घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी। आज 10 दिन हो चुके थे बेजान को गए और इसकी हालत में 19-20 का भी सुधार नहीं आया था। वो यूं ही सारा सारा दिन रोती, जब थक जाती तो बस यूं ही एक जगह बैठी घूरती रहती। खाना भी बस जिंदा रहने के लिए ख्वाब के हाथों जहर मार कर लेती थी। अब भी वही सिचुएशन में थी जब महावीर तनपन करता उसके कमरे में दाखिल हुआ था। बहुत ही अचानक से बाजू से थाम कर बेड से नीचे घसीटता अपने रूबरू किया था। इसने खाली खाली निगाहों से सामने खड़े शख्स की वहशतज़दा आंखों में देखा। जो पूछो हाँ या ना में जवाब देना। फजर, तुमने डाइवोर्स का पेपर बीजान को दिखाया था? सूख लहू छलकाता चेहरा, भस्म कर देने वाला अंदाज, लाल लगार आंखें। आज भी इस बेमहर को उसने जान वजूद पर तरस नहीं आया था। हौसले ही जवाब देने लगे, इस कदर इसने आजमाया मुझे। फजर ने जवाब नहीं दिया था, खामोशी से उसे देखे। खुदा करे फजर, मुझे ये मत कहना कि इस दुनिया में मौजूद एक हकीकुन का रिश्ता मैंने तुम्हारी वजह से खो दिया। अब जवाब दो मुझे। वो टूटे बिखरे लहजे में बोलता एक मरतबा फिर इस पर सितम का पहाड़ तोड़ने में मसरूफ था। तभी इतने सालों में आज पहली मरतबा सोहम तैश के आलम में इस कमरे में दाखिल हुआ था। महावीर के पीछे 8 झटके थे। इसने तैशो इश्तियाल में करीब मुश्तक लाल नगार आंखें अजीब मंजर पेश कर रही थी। स्टॉप इट महावीर, अगर इतनी ही फिक्र थी बीजान की तो भेजा क्यों था वो पेपर? अव्वल तो तुम ऐसा चाहते ही नहीं थे। अगर ऐसा करने ही लगे थे तो तीनों एक ही मरतबा देकर जान छुड़ा लेते। और अब इसे इल्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। इसने नहीं दिखाया पेपर। बीजान को नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम हवेली। शक्ल गुम करो अपनी।